23 नवंबर को नतीजे, 13 दिन लंबा इंतजार और तीसरी बार फडणवीस सरकार। महाराष्ट्र में आज से एक नए सियासी युग की शुरुआत हो गई। यूं तो देवेंद्र फडणवीस ने 2 बार पहले भी सीएम पद की शपथ ली है, लेकिन तीसरी शपथ बेहद न सिर्फ उनके सियासी कद का सबूत है, बल्कि बीजेपी की रणनीतिक विजय की गवाह भी। यानी आज से महाराष्ट्र में देवा भाव का दौर वापस लौट आया है। पीएम मोदी सहित तमाम दिग्गज हस्तियों की मौजूदगी में देवेंद्र फडणवीस का शपथ ग्रहण संपन्न हुआ। तो एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली, यानी सरकार के वही 3 चेहरे, बस किरदार बदल गया। मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की मी एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे, मी अजित आशाताई अनंतराव पवार। सत्ता में साझेदारी पर बिना कंफ्यूजन के फडणवीस और उनके डिप्टियों ने शपथ ली, तो पीएम मोदी और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री सहित महाराष्ट्र की तमाम बड़ी हस्तियां इस पल की गवाह बनी। बटेंगे तो कटेंगे का जो नारा महाराष्ट्र में गेम चेंजर साबित हुआ, वो नारा देने वाले योगी आदित्यनाथ भी फडणवीस के शपथ समारोह का हिस्सा बने। ऐतिहासिक विजय के बाद शपथ ग्रहण को ऐतिहासिक बनाने के लिए बॉलीवुड, बिजनेस और क्रिकेट वर्ल्ड के दिग्गज हस्तियों को न्योता भेजा गया था। तो शपथ से पहले बॉलीवुड थीम पर तमाम इंतजाम किए गए थे। हालांकि दावा है कि अब तक तीनों दलों के बीच विभागों के बंटवारे पर पेंच फंसा है। जाहिर सी बात है कि पर्दे के पीछे पावर गेम चालू है, लेकिन फडणवीस की शपथ के साथ सीएम पद पर सस्पेंस खत्म हो चुका है। बस विभाग बंटवारे का दंगल अभी बाकी बताया जा रहा है। वक्त बदलते ही फडणवीस और शिंदे सहित सभी के पते और डेजिग्नेशन बदल गए। जहां कुछ घंटे पहले तक शिंदे के नाम के आगे मुख्यमंत्री लिखा था, वहां अब उप मुख्यमंत्री का बोर्ड लग गया। साल 2024 में हुए विधानसभा जो चुनाव के बाद जो तस्वीर बनी है, अब नए मंत्रिमंडल ने शपथ ग्रहण समारोह शुरू कर दिया है। देवेंद्र फडणवीस ने इस राज्य के सूबे के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है, जबकि एकनाथ शिंदे और अजित पवार उप मुख्यमंत्री के पद पर शपथ ले चुके हैं। मैं जिस जगह पर खड़ा हुआ हूं, आपको ये बदलाव भी देखने के लिए मिल रहा है। मंत्रालय में जो एकनाथ शिंदे की जो पट्टी थी, जो पहले मुख्यमंत्री के तौर पर थी, वो हटकर अब बदल गई है। अब उस नाम के नीचे उप मुख्यमंत्री आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। नया कैबिनेट रहेगा एकनाथ शिंदे का बतौर उप मुख्यमंत्री। वो उस राज्य को अपनी सर्विस यहां से देंगे और जो विभाग उनको उसके बाद मिलेंगे वो अलग है। हालांकि उसके ऊपर अभी डिस्कशन होना बाकी है, लेकिन जो बदलाव हो रहा है मंत्रालय में, वो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए अब आपको और दिखाते हैं। अभी 2 और पद हैं जिनके बारे में आपको दिखाना बेहद जरूरी है। पहला पद आता है अजित पवार का। अजित पवार वापस से एक बार उप मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन कैबिन उनका मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। और ये जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं आपको इस समझाने के लिए है कि राजनीति में बदलते दौर के में किस तरीके से जो नेम प्लेट्स हैं उनका बदलना क्या मायने रखता है। इसी मंत्रालय में 2.5 साल बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर एकनाथ शिंदे ने काम किया था। अब उनकी पट्टी बदलकर उप मुख्यमंत्री की हो गई है।